नमस्कार। हमारा आज का विषय है आस्था। आस्था कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, जब व्यक्ति की आस्था होती क्या है? तो जवाब है कि व्यक्तिगत सोच ऐसी होनी चाहिए कि मन जिसके भी आगे शीश झुकाने को कहता है उसके आगे झुक जाना चाहिए। वे पूजने के लायक ही बना हुआ होता है, फिर चाहे वह वस्तु है, शक्ति है, व्यक्ति है या कुछ और है। प्राकृतिक जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, कुदरती शक्तियाँ सभी की सभी इसके अधीन है, क्योंकि व्यक्तिगत मन को जहाँ संतुष्टि की प्राप्ति होती है वहाँ वह झुक जाना अच्छा मानता है, क्योंकि उसे खुशी मिलती है और उस खुशी को प्राप्त कर लेना चाहिए। जहाँ भी मन झुकने को कहे, शीश झुकाने को कहे, झुका लेना चाहिए। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है, किसी की नज़रों में अपनी नज़र में ऐसा होना चाहिए कि हमारे मन ने हमें प्रेरित किया है कि हमें इस शक्ति के आगे झुक जाना चाहिए। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, वह उसकी तरफ लपकता है जहाँ इन इच्छाओं की पूर्ति होती है। मतलब हमें कोई अपने पीछे नहीं लगाता, हमारी इच्छाएं ही हमें किसी के पीछे लगने को मजबूर कर देती है। व्यक्तिगत मन ऐसा होता है जो स्वार्थी होता है, वह देना भी मर्जी का चाहता है और प्राप्त करना भी मर्जी का ही चाहता होता है। वह समझौते वहाँ करता है जहाँ उसे लगता है कि उसकी यहाँ प्राप्तियाँ बनी रहेंगी, एक आध बार त्याग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मन को संतुष्टि के आधार पर ही आस्था मापी जाती है। जो मनुष्य जितना ईश्वर के करीब होता जाता है वह उतना ही दुनिया से दूर होता जाता है, और जो मनुष्य जितना संसार के साथ जुड़ा होता है उतना ही वह ईश्वर से पदार्थों की मांग करता रहता है। ऐसे ही प्राप्त जरूरी नहीं पदार्थ हो, भावनात्मक प्रेम भी हो सकता है, यानी कि प्रेम हो या कुछ और हो, मतलब तो सिर्फ प्राप्ति करने से ही है ना। इस प्रकार वह प्राप्त करते जाता है, और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि उस व्यक्ति ने जो भी ईश्वर से प्राप्त किया है उसे संभालता कैसे है, उसकी संभाल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त करते करते व्यक्ति का मन जब उन वस्तुओं से ऊबने लगता है जो उसने बड़े शौक से प्राप्त की थी, तो धीरे धीरे वह उसका मन किसी दूसरी और इच्छा प्राप्ति की तरफ लग जाता है। ऐसे ये सिलसिला चलता ही रहता है, जीवन भर ही नहीं, जितने जीवन मिलती है, यानी कि जीवन भर, अगले जीवन, उसके अगले जीवन, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करता जाता है। जब उसकी वह सभी तरह की इच्छाओं से ऊब जाता है, सभी प्राप्तियां करके उसने देख ली होती हैं कि किस में कैसा रस है, तो आखिर में वह आखिरी जीवन इच्छा एक धारण करता है, वह होती है अपने आप से अपनी पहचान करना। वह होती है अपने आप से अपनी पहचान करना, जिसके लिए उसने जो भी जैसे जैसे भी जन्मदर पाया होता है, आस्था से प्रभु से मांग कर, वे सारा ही इस जीवन में उसे वापस करना होता है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो भी प्राप्त किया वे सब वापस भी करना है, उसका त्याग भी करना है। जब तक व्यक्ति उन सब का त्याग नहीं कर देता जो जो उसने इच्छावश पाया था, तब तक उसे अपने आप की पहचान नहीं होती है, ना ही उसे अपना जीवन लक्ष्य मिलता है, ना ही उसकी सच्ची आस्था उसे अपने आप की पहचान होने देती है।
जिस जन्म में वह अपने आप की पहचान करना चाहता है या चाहत रखता है, फिर उसका ध्यान वस्तु में नहीं लगता, वह भीतर से अपने आप के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक एक करके समय, परिस्थितियाँ, व्यक्ति जो भी उसे के जीवन में आते हैं, वे सभी के सभी उससे त्याग करवाते जाते हैं और वह करते जाता है। आखिर में जब कुछ भी नहीं बचता उसके पास उसकी इच्छाई के अलावा, तो वह समर्पण करता है और ये समर्पण उसके लिए एक नया इतिहास सिरजने की शुरुआत होती है। समर्पण का सच्चा भाव सिर्फ आस्था के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए मन जैसी भी आस्था कराए, जैसी भी कराए, वो करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।